नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे। मैं सुनील आज आपको अनुपात और समानुपात में एक ऐसे पैटर्न पे बात करूंगा। इसके पहले का जो मैंने वीडियो क्रिएट किया है वो वाला पैटर्न भी आप कवर कर लेना, जिससे एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी भी आ सकते हैं आपके, तो मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। और एक तरीके से बेस की तरह, फाउंडेशन की तरह वर्क करेंगे। तो वीडियोज़ जो ना पार्ट वाइज देखते चलो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि जो इसमें मैंने लिख रखा है थंबनेल में कि ये पैटर्न 100% एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मगर ये है कि पार्ट फर्स्ट वाले पर अगर पैटर्न, अगर चीज़ें नहीं आ रही, बेसिक करना नहीं, अगर आपको जोड़ना घटाना और रेशियो को मिलाना नहीं आ रहा है, तो फिर इस वाले में आपको इश्यूज आ सकता है। तो जिन लोगों के ने डायरेक्टली इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया, तो इसके पार्ट फर्स्ट को आप देख लीजिए, जिससे अगर कॉम्बिनेशन में अगर आपको इशू नहीं है, अगर आपको कॉम्बिनेशन कंबाइन करना A:B:C, A:1B:C निकालना अगर आपको आ रहा है, तब तो इशू नहीं है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ लास्ट है प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, कि उसी के बेस पे उसी पैटर्न में क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ याद रखो कि मैथ में कोई क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पैटर्न वाइज चीज़ों को समझाया जा सकता है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था उसका क्या करेंगे, उसी वाले टर्म, उसी वाली चीज़ों को क्या करेंगे आज हम, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। विभाजन का मतलब क्या हो गया, विभाजन का मतलब क्या हो गया। हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, अनुपात पढ़ा था। अनुपात को कंबाइन करना बताया था, किस तरीके से अनुपात को हम कंबाइन कर पाते हैं। तो वो चीज़ें आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम एक चीज़ ये देखेंगे कि अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 900 रुपये है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे पास 900 रुपये है, ये मेरे पास 900 रुपये है, और मैंने अपने दो स्टूडेंट ए और बी को, दो स्टूडेंट हैं मेरे, ए और बी में ये पैसा 1:2 में बांटना है। मैंने कहा कि 1:2 में मैं पैसा तुम दोनों के बीच में बांटूंगा। तो क्वेश्चन ये बनता है आपसे, मैं क्वेश्चन इसमें कई बनेंगे, मैं आपको एक एक करके सारे बता दूंगा। अगर ये समझ लिया तो समझ लो इसके बाद वाले में काफ़ी क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल बनाऊंगा, तो जो एग्जाम में भी बन सकता है वो भी। तो ये भी देखो, पहले बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करो आप। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी में पैसा 1:2 में बटा, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं आपसे कुल मिला के बात करूँ, दोनों का अगर योग किया जाए कितना आएगा, 3। तो मतलब जितना हमारे पास पैसा था उसका 3 हिस्सा हमने बनाया। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा आपने किसको दिया है, आपने ए को दिया है, और दूसरा हिस्सा आपने दिया है किसको, बी को दिया है, 2 पार्ट। मतलब ए को हमने 1 पार्ट दिया है और बी को हमने कितना पार्ट दिया है, 2 पार्ट दिया। कायदे से समझने की बात ये है ना, कायदे से समझने की बात तो यही है। लेकिन हमने कहा कि कुल अगर पैसे का हिस्सा करना, तो कुल बोलोगे सर 3 हिस्से करे गए हैं, 3 हिस्से किए गए हैं। 3 हिस्से की अगर बात करोगे, मैं कह रहा हूँ 900 रुपये का अगर 3 हिस्सा किया जाए, 900 रुपये का मतलब ये हो गया 3 पार्ट है, 3 जो भाग है, अगर बोलो 3 भाग जो है वो कितने के बराबर है, ये 900 रुपये के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों 900 के बराबर है, क्योंकि पैसे का उसने 3 हिस्सा ही किया है। 3 हिस्सा जो बराबर होगा 900 रुपये के होगा। अगर मैं आपसे एक भाग की बात करूँ, या फिर एक हिस्से की बात करूँ, या एक पार्ट की बात करूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 का 3 हिस्सा करोगे तभी तो एक हिस्से का पता लगेगा। अगर सॉरी, 3 हिस्से की वैल्यू अगर 900 रुपये है, तो एक हिस्सा कितना हुआ, एक के हिस्से में तो 300 रुपये आएगा। कैसे आएगा, आप इसको 3 से भाग कर दोगे, तो ये आ जाएगा 3 × 900, मतलब 300 रुपया। एक एक भाग की जो वैल्यू है 300 रुपया आएगा। ये रुपया अगर लिखोगे तो रुपया लिख लोगे, या फिर जो भी हिस्सा करना हो कर सकते हो। तो एक भाग की वैल्यू 300 रुपया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए को कितना मिला, तो आप बोलोगे सर ए को तो एक ही भाग मिला है, ए को तो एक भाग मिला था, तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 300 रुपया। मतलब 1 × 300 कर दूंगा मैं, तो ए को कितना मिला वो मुझे पता लग गया, 300 रुपया। अब बोलूँगा बी को कितना मिला, तो आप सभी लोग कर पा रहे होंगे, बी को कितना है, 2 भाग। 2 भाग का मतलब एक भाग की वैल्यू 300, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी, 300 × 2 करोगे आप, तो ये वैल्यू कुल मिला के 600 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 900 रुपया आ रहा है। मतलब एक को हमने दिया कितना, 300, दूसरे को दिया 600 रुपया। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। एक चीज़, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन और क्या बन रहा है और क्या पूछा जा सकता है, मैं आपसे ये भी दिखा देता हूँ। ये बात समझ में है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि
बी को ए से कितना ज़्यादा रकम मिला, बी को ए से, अगर ए अनुपात बी अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्वेश्चन इसकी वैल्यू हमने दे रखा है एक अनुपात 2 दे रखा है। मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल चीज़ें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, वो आप लिखते चलना उसको। अगर मैंने बोला कि बी को ए से कितना ज़्यादा पैसा मिला है, कितना ज़्यादा पैसा मिला उसको, या फिर बी का हिस्सा है, बी की जो मिलने वाली रकम थी ए से कितना ज़्यादा थी, तो आप बोलोगे सर दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर निकालो, क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 पार्ट, ये क्या है, बी को ज़्यादा मिला है, यही तो पार्ट है, बी को कितना मिला है, ये बी को, सॉरी छोटा बी मैं यूज कर रहा हूँ तो बी छोटा ही लिखेंगे, बी को ये ज़्यादा मिला है, यही तो कहोगे सर, तो ये ज़्यादा मिला है। क्वेश्चन ऐसा ही आता तो आपको किस ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बी को ज़्यादा मिला है तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 300 रुपया, तो 300 रुपया मिला है, एक भाग का मान तो 300 रुपया था तो 300 रुपया मिला है। आपको देखने से ही पता लग रहा है। ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए चीज़ें समझ में आ रही। क्वेश्चन अगर आपने छोटों में समझ लिया तो क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसको ईजिली आप कर पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको 100% गारंटी बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए 70,500 रुपया है, तो ये पैसा है जिसे वो ए बी और सी में 9, 10 और 16 के रेशियो में बांटना है हमें। तो क्वेश्चन है कि सी को कितना मिलेगा। सिंपली क्या करोगे आप, इसको करने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, जस्ट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ए बी और सी में 9:10:16 में पैसा विभाजित करना, तो बताना क्वेश्चन सी को कितना मिला। सिंपली बात, हम पैसे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले हम अनुपात पे फोकस करेंगे। ए बी और सी जो 3 लोग हैं, इनका जो अनुपात है, बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, आसान चीज़ें, 9:10 और 16 है। ठीक है, आपको पहले ही पता लगाना कुल कितने हिस्से इसने पैसे के बनाए हैं, तो आप सिंपली कहोगे सर 9, 10, 19 हो जाएगा, 1906 कितना हो जाएगा 25, और 10 कितना हो जाएगा 35। ये जो कुल टोटल पार्ट आएगा इन दोनों को, तीनों को जोड़ के, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू सबको समझ में आ रहा है, 35 आ रही है। ये 35 भाग है या फिर पार्ट आप कह सकते हैं, वैसा भी आप ले लो। ठीक है, तो पहले आप एक भाग की वैल्यू निकालिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। पहले 35 भाग बराबर कितना पैसा है, ये पार्ट बराबर कितना है, ये पार्ट बराबर है 17,500 रुपया है, ये वैल्यू है। तो पहले एक भाग की वैल्यू निकालो, एक भाग की जो वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, एक भाग की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाई 35 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 7 से काटोगे तो कट जाएगा, मुझे लग रहा है, हाँ कटेगा। 7 से काटोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जो 35, और 7 2 जो 14, और 7 5 जो 35, 00 तो 00 लगा दिया, और फिर अगेन 5 से काटोगे तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, और 00, तो ये 500 रुपये आ गया। ये 500 आया, एक भाग की वैल्यू जो आई 500 रुपये आई, एक भाग की वैल्यू 500 रुपये आ गई। जब एक भाग की वैल्यू 500 आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, अब हमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ए का है, ये वाला पार्ट क्या है बी का है, ये वाला पार्ट सी है। तो सी के हिस्से में कितना है, जरा बताओ, सी का भाग कितना है, सी का भाग है 16, सी का भाग तो 16 ही है, सी का जो भाग है 16 पार्ट है। तो 16 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू पता है हमें, तो हमें 16 का जो सी का जो भाग है 16 भाग है, तो एक 16 का भाग कितना आ जाएगा जरा बताओ। तो 16 गुना क्या कर दोगे, ये 500 कर दोगे। ठीक, और 16×5 = 80 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 8,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, आपको आंसर इसी तरीके से निकालना है, बहुत आसान तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीका है ना, बेसिक्स तरीके हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं कोई फॉर्मूला रटने के लिए बाध्य नहीं करेंगी। ठीक है, अब देखो आप, अगर मैं कह रहा हूँ 450 रुपये को, ये क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ें बढ़ा रहा हूँ, तो उस चीज़ को देखना आप। 450 रुपये को ए बी और सी में 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बी और सी के भागों का अंतर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी और सी हैं, 3 लोग हैं, इनके पैसे, इनको जो पैसा बांटा गया कुल 450 रुपये, इससे बाद में बात करेंगे, ये वैल्यू पढ़ लिया हम लोगों ने, बस इसको यूज़ हम लास्ट में करेंगे। पैसा बांटा गया है 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटा गया। मैं आप चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मेरे से पहले खुद से करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। ठीक है,
तो सिंपली आप पहले आप करोगे इसका टोटल पार्ट कितना है, 4 3 7 2 कितना हो गया, 9 भाग। ये 9 पार्ट है, तो 9 पार्ट हमें पता है और एग्जैक्ट वैल्यू की कुल 9 भाग किया गया, कितने का कितना 9 भाग किया गया है, 450 रुपये का। ठीक है, तो 9 पार्ट इक्वल क्या है इसमें, हाँ भाग बराबर कितना है, ठीक है ये है 450 रुपये। एक भाग की जो वैल्यू आएगी मैं निकाल ले रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 50 9 से भाग करोगे तो 50 आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया, 50 तो आ गया। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बी और सी के भागों का अंतर बताओ। देखो बी और सी के भागों का जब अंतर आपसे कहा जाना है तो क्या करोगे आप, देखो सिंपली समझने की कोशिश करना, मैं इसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी लिखता हूँ, नीचे जो उनके अनुपात है वो लिखता हूँ 2 3 और 4। आप सभी लोग मुझे बताओ बिना कोई फॉर्मूला तो लगाए नहीं करना, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बी और सी के भागों में अंतर कितना है। तो आप बोलोगे सर ये 4 हिस्सा था, ये वाला 4 पार्ट है और इसके पहले वाला कितना है, 3 पार्ट है। यही तो है ना। इन दोनों का जो अंतर आएगा बी और सी का अंतर आ जाएगा। बी और सी के भागों में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 4 और 3 का जब अंतर आप निकालोगे ना तो आएगा 1 भाग, आएगा या नहीं, 1 भाग आएगा। और 1 भाग की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी ज़रा बताएं आप। अगर रुपए में बात कर रहे हो तो 50 रुपये है भाई, है ना। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये है। तो मतलब क्या हो गया, बी और सी के भागों का अंतर कितना आ गया, 50 रुपया, 50 रुपया। ये इसका आंसर है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे ही आप अनुपात जो गिवन है उसके अनुसार ही आप चीज़ों को करते चले जाओ। नो डाउट क्वेश्चन में गलती होने के चांस न के बराबर है। ये क्वेश्चन और देखो आप, 8400 को ए बी सी और डी में हम 2 3 4 7 के अनुपात में विभाजित करना है। ए और सी के भागों का अंतर बी और डी के भागों के योगफल से कितना कम है। तो आप पहले ये देखो कि चीज़ें लिखी क्या गई हैं, ए बी सी डी, मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा। इनका जो अनुपात गिवन है क्वेश्चन में क्या है, आप लोग खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए अगर आपको चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में आ रही हैं तो। बाकी तो मैं चीज़ें करा ही रहा हूँ, तो मैं तो कराऊंगा ही, है ना। मगर कोशिश करिए कि आप चीज़ों को पहले मेरे से करेंगे, वीडियो को पॉज करके करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन जो कह रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करो। ए और सी के भागों का अंतर, बी और डी के भागों का अंतर। तो ए और सी बोल रहा है तो पहले ए लिखो आप और सी लिखो। भाई देखो और का मतलब जोड़ के ही तो लिखोगे आप। और दूसरी बात कर रहा है बी और डी के भागों का अंतर, बी और डी के, देखो ए और सी का जो भाग है भाई और बी और डी का जो भाग है, इन दोनों का अंतर, क्वेश्चन यही है क्योंकि अंतर से कितना कम है। तो क्वेश्चन अब जो अंतर आएगा पहले हमें कितना कम है ज़्यादा है वो तो अंतर निकाल के ही समझ में आएगा। तो पहले हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, पहले हमारा काम क्या है, पहले तो चाहो आप इन सब की वैल्यू रखो। ए की जगह पे ये वाला पार्ट है, बी की जगह पे ये वाला हिस्सा है, सी की जगह पे ये वाला पार्ट और डी की जगह पे ये वाला पार्ट पहले रख लो, डायरेक्टली रख लो, कोई समस्या नहीं है। हम पहले अगर ए की जगह पे वैल्यू का रख रहे हैं, अब ध्यान से सुकर करिए समझिए इसको। ए की जगह पे कितना है 2, तो 2 लिख लिया। और सी की जगह पे कितना है 4 है तो 4 लिख लोगे आप, है ना। ये भाग है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे भाई, याद रखना मेरी बात। बी और डी का मतलब क्या है, ये 3 है और डी का मतलब क्या है, ये 7 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालोगे। देखो ये कभी भी याद रखना, कभी भी अनुपात में अंतर माइनस नहीं आता है। इन दोनों का अंतर अगर -10 आप यहाँ पे आप करेंगे तो 10 हो रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है, काजस तो इसकी वैल्यू -4 आनी चाहिए। तो मैंने ये लगाया, ये जो लगाया है सिंबल ये होता है ये लगभग बराबर वैल्यू। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4। हमें इन दोनों के भागों का अंतर कितना पता लगे, 4 भाग। अब आप ये मुझसे ये मत कहो कि सर ये माइनस में क्यों नहीं लिया गया, ये माइनस नहीं लेते हैं कभी भी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 2 और 4 कोई संख्या नहीं है, ये भाग है। ठीक है, तो भाग वाला हिसाब किताब रहता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक वैल्यू नहीं ली जाती है। इस बात को आप बेशक ध्यान रखिएगा। 4 भाग आ गया। अब क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, ये 4 भाग आया है, इसकी वैल्यू कितनी है यही बताना है।
तो सिंपली पहले आप करोगे एक भाग की वैल्यू निकालोगे, तो एक भाग की वैल्यू निकालने का तरीका वही है, तो आप कर लीजिए। तो पहले आप यार डायरेक्टली कुल टोटल भाग निकाल लो। अब देखो थोड़ा तेज मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता रखा है। तो 4 3 2 और 3 5, 5 4 9 और 9 और 6 15, एक 16 हो जाएगा। जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ सही है, 16 होगा। ठीक है, 16 भाग। अगर कुछ गलत होगा तो आप बताते भी चलना भाई। ठीक है, ये 16 भाग हो गया। तो मतलब ए बी सी डी को पैसा जो बांटा गया है 2 3 4 और 7 के अनुपात में कुल 16 भागों में बांटा गया है। तो कायदे से अगर समझा जाए तो ये 16 भाग जो हिस्सा हुआ, ये मैं यहाँ पे करता हूँ इस चीज़ को। अगर कायदे से चीज़ें समझी जाए तो ये 16 भाग हुआ है। 16 भाग की जो वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ आप। ये 8400 रुपये गिवन है, 8400 है। तो अब अगर एक भाग की वैल्यू निकालोगे, एक भाग की वैल्यू जो निकालोगे 8400 को क्या करोगे, 16 से भाग करोगे, ये जो करोगे। तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 16 दूनी 32 हो जाएगा। और आई थिंक 16 पचे 80। ठीक है, यही है, कुछ ऐसा ही आएगा। हाँ ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है ये बात। एक भाग की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, ये 525 रुपये में आ गई। ठीक है, ये एक भाग की वैल्यू हो गई। तो हमें चार भाग की वैल्यू निकालनी है, भाग की वैल्यू। तो सिंपली क्या करोगे, इसकी अगर वैल्यू निकालना है तो मैं थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। तो ये चार भाग की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया, 4 गुना कितना करोगे आप, 4 गुना करोगे 525। 500 का 4 गुना करोगे तो 2000 हो जाएगा। 25 का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2100 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ये 2100 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ए और सी के भागों का अंतर, ए और सी, बी और डी के भागों का जो अंतर आएगा कितना कम है भाई, 2100 रुपया कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। जो ए और सी को जोड़ के, बी और डी को जोड़ के, अगर उन दोनों को उनके भागों को जोड़ा जाए तो जो पैसा गिवन है उससे कितना अंतर आ रहा है, 2100 रुपया आ रहा है। ठीक है, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके लास्ट ईयर भी कुछ देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको कंबाइन करने के, मतलब क्या क्या चीज़ें। पहले बात तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें मैंने ये अभी मार्किंग करी है, पहले आपको इसको पूर्णांक और अनुपात में बनाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कायदे से अगर मैं बोलूँ तो इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, जब दो क्वेश्चन है तो इसको करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, इसको कंबाइन करने के लिए। फिर भी हम इसको देखते हैं। पहले हम 7000 रुपये में फोकस नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट में करेंगे, ये लास्ट का भाग है। कह रहा है 7000 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है। अनुपात क्या है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक है, बांट दिया गया है। तो बी को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी को कितना रुपये मिलेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले हम ए बी और सी में जो पैसा बांटा गया है, कितने में बांटा गया है जरा बताएं। 1:3, 1:4 और 1:5 इससे बांटा गया है। तो मैंने आपको कल बताया था, इसको यहाँ पे भिन्न के रूप में अनुपात दिया गया। ऐसे केस जब बनेंगे तो आपको इसको पूर्णांक वाले अनुपात में बदलना होता है। तो करते क्या है, इसको करने का तरीका था, इस वाले पार्ट का मतलब 3 का 4 का और 5 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 4 त्रिके 12 25 60, 60 आएगा इसका एलसीएम। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में आप 1/3 इंटू 60 कर दिया, 1/4 इंटू 60 कर दिया, 1/5 इंटू क्या कर दिया, 60 कर दिया। यही तो करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे भाई ना, तो ये आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, इससे कैंसिल करोगे तो ये 20 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 लिख लिया। और यहाँ पे करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 लिख लिया। ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, आई थिंक नहीं कट रहा है तो ठीक है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। अभी क्वेश्चन क्या हो गया, अब टोटल वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन में हाँ, ये अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। तो एक काम हम लोगों ने कर लिया, ए बी सी का रेशियो निकाल लिया पूर्णांक पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब इसमें क्या कर लेते हैं, तो क्वेश्चन विभाजित किया, बी को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए। तो बी को कितना मिला है पहले वो देखना है। पहले से कंबाइंड भाग निकालते हैं।
20 + 10 32, 32 और 5 कितना हो जा रहा है ओवरऑल 60। ठीक है, तो 35 हो गया, 35 40 47 आ रहा है ये वैल्यू 47 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये 47 आ रहा है, तो हमें अगर किसका भाग बताना, बी को कुल कितने रुपए मिले मिले हैं तो वो बताना है हमें। तो ठीक है, पहले हमें पता है 47 जो भाग है किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये है 7000 के इक्वल है। ठीक है, 7000 रुपीज़ के इक्वल है। एक भाग की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, एक भाग का वैल्यू कितना आ गया 7000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम 94 करते हैं, नहीं ठीक है चलो ऐसे ही करते हैं। ये 47 हो गया। ठीक है, एक भाग की वैल्यू हो गई, एक भाग की वैल्यू पता हो गई। अब हमें अगर बी का पार्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर बी का हिस्सा निकालना कितना है, बी का हिस्सा में पता है, मैं इसको अभी कट नहीं कर रहा हूँ। तो ये 7000 डिवाइडेड बाई 47 था, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है 15, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है और ई का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ये आपका काम है। मैंने तो मुझे आपको लास्ट स्टेज तक लेके जाना था। इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू दशमलव में आएगी क्योंकि ये 47 एक अभाज्य संख्या है, तो डिवाइड 7000 और 15 में नहीं कर पाएगा, इसकी कुछ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, ये आपका होमवर्क ही समझ लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है क्वेश्चन, कैसे करते हैं देखो। कह रहा है कि 5300 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2/3, जो ए का हिस्सा कितना है 2/3, ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 1/6 गुना, ये क्या है आपस में बराबर है, इस तरीके से लिख दिया। और तो इसे बताना है बी को कितना अमाउंट मिला, हमें ये क्वेश्चन ये बताना है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बी को कितना मिला पैसा। तो पहले इसमें ये चैलेंज ये है कि हमें पहले A/B/C फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए बी और सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। कल इसको करने का एक तरीका मैंने बताया था, कभी भी अगर ऐसा केस अगर बनता है तो इस वाले वैल्यू सभी को एक 1 के इक्वल कर लेते हैं। इसका मतलब अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, A/2/3 की जो वैल्यू है 1 के इक्वल करिए, और B/3/4 की जो वैल्यू है इसको भी 1 के इक्वल करिए, और C/1/6 की जो वैल्यू है इसको भी 1 के इक्वल कर लीजिए। सबको अलग अलग 1 के बराबर कर लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुना इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुना 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालेंगे, 4/3 आ जाएगा, डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ पहले वाले के आधार पे। सी की जो वैल्यू आएगी 6:1 आ जाएगी। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, हमें ए बी सी की जो अगर वैल्यू लिखी जाए, A/B/C का जो भिन्नात्मक अनुपात आया 3/2 / 4/3, और ये अनुपात कितना है 6/1 आ गया, ऐसा कुछ है। लेकिन इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पहले सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये है कि इनको हम पहले इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पहले पूर्णांक वाले अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 और 3 का अनुपात आपको दिखा देता हूँ। हमें नीचे वाला जो हर का होता है इसका एलसीएम लेना होता है, 2 3 1 का एलसीएम जब लेंगे आप, इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो आपको पूर्णांक बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 3/2 में 6 से गुना कर दिया, 4/3 में भी 6 से गुना कर दिया, और 6/1 में भी क्या कर दिया 6 से गुना कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी ये हमें पूर्णांक वाला अनुपात दे देगा। तो 3/2 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4/3 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, ये वैल्यू 8 हो गई, और लास्ट वाली वैल्यू आई थिंक ये हाँ 36 हो जाएगी। तो ये 36 हो गया। तो A/B/C की जो वैल्यू आई 9 8 और 36 आई, ये क्या हो गया A/B/C, A/B/C का मान आ गया। ठीक है, ये बात पता लग गई हमें। अब क्वेश्चन क्या है, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा रहा है हम कर सकते हैं।
5300 था ना, तो 5300 को बांटा जाए तो बी को कितना प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन अब हो गया। बी को प्राप्त होगा 8 हिस्सा। पहले कुल कितने हिस्से हैं पहले वो पता लगाते हैं। बी का हिस्सा यही है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है बी को कितना मिला, हमको बी को कितना पैसा मिला वो बताना है। पहले इसके हिस्से गिन लेते हैं। 9 8 को जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 17 और 36 अगर आपस में जोड़ा जाए तो ये 40 और 44 और जस्ट ए मिनट, 9 8 16 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 17 में अगर जोड़ा जाए 3 और ये 40, ये 53 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, ये 53 के आसपास है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 53 आ रही है ना। तो इन तीनों का जो सम आ रहा है ये आएगा 53। ये 53 भाग है, पार्ट है ना। तो इसकी जो कुल वैल्यू है, कितने पैसे को 53 हिस्से में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 5300। ये स्टार्टिंग में 5300 दे रखा है, ये आप देख लो। तो ये वैल्यू किसके इक्वल कर दिया 5300 के इक्वल। अभी तो क्वेश्चन आसान सा हो गया। ये ऐसा नंबर मिलेगा जो कट भी जाएगा। एक भाग जो इसका आएगा, एक हिस्सा कितने के बराबर आ जाएगा, एक भाग आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 53 कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज़। 1000 भाग एक भाग में 1000 रुपये आ रहा है। तो बी को कितना, हमें क्वेश्चन ये बताना था बी को कुल कितना प्राप्त हुआ। तो सिंपल सी बात है, बी को कितना मिला है 8 हिस्सा मिला है। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो बी को कितने 8 हिस्से मिले, तो एक भाग का भाग कितना है। तो बी की अगर वैल्यू की बात करोगे, बी का हिस्सा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो आप बताएंगे ये 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुना क्या कर देंगे आप 1000 करेंगे। अगर 8 का अगर 1000 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8000 रुपीज़ हो जाएगा, 8000 रुपये हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिवाइड करने पे बताए हैं, जो कि प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसी के बेस से बनाया था। इसके बाद वाले सेशन में मैं एक और वीडियो इसमें करा दूंगा। इसके बाद वाले सेशन में जितने और भी चाहे वो इनकम वाले भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आयु पे क्वेश्चन हो, चाहे एज बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे कवर कर लेंगे। और ये जो लास्ट इसके बाद वाला जो वीडियो सेशन बनेगा वो लास्ट रहेगा, उसमें सारे पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो ये आज के चैनल में, आज के सेशन में इतना ही करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं या फिर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस आपका कवर कर दूँ, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं कर भी दूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आने वाले समय में मैं एडवांस के भी वीडियो एक दिन में मतलब एक दिन में आपका चलेगा अरिथमेटिक एक वीडियो आ जाएगा, एक सेशन आपका आ जाएगा एडवांस का, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पर डे अगर एक सेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स हैं जिससे नंबर स्कोरिंग ज़्यादा हो सकता है, वो चैप्टर पहले कर लेते हैं। लास्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे, लास्ट में भी जो भी चैप्टर रहेंगे स्टार्टिंग से चीज़ों को थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करेंगे।